नेक्स्ट हम लोगों को एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन ये है टू अंडरस्टैंड इफेल्स लिटिल बिट इन अ मोर बेटर वे। तो हमें बस इतना देखना है कि एक आपको नंबर दिया जाएगा। यू कैन कंसिडर दैट नंबर एज अ अमाउंट कि अगर मैं आपको 575 रुपीज़ दूँ या मैं आपको कोई भी एक नंबर दे रहा हूँ कि इतने रुपए अगर मेरे पास हैं या इतने रुपए किसी को देने हैं, तो कितने नोट मुझे 500 के देने होंगे, कितने 100 के, कितने 50 के, कितने 10 के, कितने 5 के और कितना 1 का। ठीक है? तो वी जस्ट हैव टू राइट अ प्रोग्राम in that we are going to input the amount from user and print minimum number of notes required for that amount कि कितने नंबर ऑफ नोट्स हमें चाहिए मिनिमम उस अमाउंट को फुलफिल करने के लिए। तो यानी कि द थिंग इज हाउ टू गेट द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड फॉर द गिवन अमाउंट, वो हमें करना है। ये हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स निकाल के लेके आने हैं, डिनोमिनेशन बोलते हैं जिसको, वो यही है। ओके, तो अब ये समझ आता है कि अच्छा कि आपको एक अमाउंट दी है जैसे 575, तो 575 के लिए 500 का एक नोट चाहिए। अब 100 का नहीं चाहिए क्योंकि 500 ऑलरेडी आ गया, 100 अगर कर दोगे तो 600 हो जाएगा। 50 का एक नोट चाहिए तो 550 हो गया। 10 के 2-2 नोट लगेंगे तो 570 हो गया। फिर 5 का एक नोट लगेगा तो 575 हो जाएगा। देन अगर मैं आपको बोलूँ 7,863 रुपीज़ किसी को देने हैं, तो उसमें 500 के 15 नोट लगेंगे मिनिमम, ठीक है? 100 के 3 नोट लगेंगे। देन तो 7,500 हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा यहाँ से आपका, 7,500 हो गया। उसके बाद 7,800 हो गया यहाँ से, क्योंकि आपने इतना ऐड कर लिया। फिर उसमें एक 50 का लग जाएगा, तो 7,850 हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद 10 का एक नोट लगाओगे तो 7,860 हो जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। फिर फाइनली यहाँ से आपके 7,863 हो जाएंगे। So this is the problem statement that we have to solve using simple if else in Python. अब इसका लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या होगा। तो पहले आप यूजर से इनपुट लोगे, आप चेक करना शुरू करोगे कि वो जो अमाउंट है क्या वो ग्रेटर देन 500 है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिक फर्स्ट। फाइल बनाते हैं इसकी, इसका नाम रख देते हैं डिनोमिनेशन डॉट पी वाई। तो पहले लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये होगा कि आप सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने वाले हो, इनपुट अमाउंट फ्रॉम यूजर, और जो लॉजिक होता है बस उसी को आपने कोड की फॉर्म में लिखना होता है। तो बेस्ट है कि पहले अपना चाहे तो इंग्लिश में लॉजिक लिखने की हैबिट आप डाल सकते हो कि मैं एक बार इंग्लिश में लिख लेता हूं कि मेरे को ये काम करना है, उसी को बस कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप ये चेक करना शुरू करोगे कि क्या वो अमाउंट, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 500, पहले तो ये चेक करते हैं। अगर 500 से ऊपर है तो सिंपली क्या करें, डिवाइड कर दो उसको 500 से टू गेट द मैक्सिमम 500 नोट्स रिक्वायर्ड। तो आप क्या करोगे, डिवाइड अमाउंट बाय 500। इससे मिलेगा क्या, यू विल गेट द मैक्सिमम 500 नोट्स रिक्वायर्ड। इससे आपको मिल जाएगा कि 500 के कितने नोट चाहिए, ठीक है। डन। नाउ वंस यू गेट दिस, इसके बाद उसे स्टोर करो, वो जो रिजल्ट आएगा किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल में, और अमाउंट को डिवाइड कर दो 500 से। ओके, ये क्यों करना है मुझे। तो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज स्टोर। अब ये जो आपके पास डिवीजन रिजल्ट आएगा, इसको एक वेरिएबल में रख लो, इन सम वेरिएबल, समथिंग लाइक दिस। अभी मैं n जैसा कुछ लिख देता हूं कि मुझे जाके जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड करना है किससे, 500 से। 500 से डिवाइड क्यों करना है उस पर्टिकुलर अमाउंट को, क्योंकि आपने 500 से उसको निकाल के ले आए ना, आपको पता चल गया कि 500 के कितने नोट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो बैक टू 7863, ठीक है, आप 7863 है, अगर 7863 को डिवाइड बाय 500 करोगे तो कितना आएगा, 15। परफेक्ट। तो मेरे को क्या पता चल गया कि उसके मेरे को 15 नोट लगेंगे, ये मेरे को पता चल गया। नाउ वंस यू डिवाइड इट, उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जो भी रिजल्टेंट अमाउंट है 500 का। तो नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज आफ्टर डिवीजन subtract the resultant amount of 500 notes from original amount।
अब ओरिजिनल में से उतना घटा दो आप। इसके 2 तरीके हो सकते हैं करने के, या तो मॉड्यूलस यूज़ कर सकते हैं इसके लिए हम, या फिर आप ये सिंपल ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो कि मेरी जो नई अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? अमाउंट में से कितना घटा दो, जो भी मेरे 500 के नोट्स थे उसकी 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आ जाएगा। अदरवाइज़ दूसरा तरीका क्या है कि जब आपने ये निकाला तो आप ये भी कर सकते हो। तो यू विल गेट द न्यू अमाउंट। अब जो न्यू अमाउंट है वो है 363। तो अब आपको 363 के लिए निकाल के लेके आना पड़ेगा। तो 2 तरीके, या तो मैं मॉड्यूलस यूज़ कर लूँ या फिर मैं जाके अमाउंट माइनस कर सकता हूँ। यानी कि जैसे आपके पास नोट्स होंगे 500 के, उसकी भी अगर आप 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाएगा। अमाउंट में से उसको घटा देना है, दैट्स इट। तो 2 तरीके हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप ये वाला तरीका यूज़ कर लो। और अमाउंट इज़ इक्वल्स टू अमाउंट मॉड्यूलस 500। ओके? तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वंस इट इज़ डन, जैसे ही 500 के लिए हो जाएगा, यही सेम काम आपको 200 के लिए करना है, 100 के लिए करना है, 50 के लिए करना है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है नोट्स की, हर एक नोट के लिए यही हमें सेम कोड रिपीट करना है। ऑलराइट, so we can now start. Let's take the input from user first. इनपुट एक वेरिएबल लेते हैं पहले, अमाउंट। इंट इनपुट एंटर द अमाउंट। तो पहले यूजर से हमने अमाउंट एंटर करा लेना है। अब जैसे ही अमाउंट एंटर होगी, पहला हम ये चेक करते हैं कि क्या वो अमाउंट ग्रेटर देन 500 है। अगर वो ग्रेटर देन 500 है तो मैं क्या करूं, मैं जाके अमाउंट को 500 से डिवाइड कर दूं। तो व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, 500 के नोट मिल जाएंगे आपको। कितने चाहिए? नोट्स ऑफ 500 नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अमाउंट डिवाइड बाय 500 कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस लाइन से होगा क्या। नोट्स ऑफ 500 इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाय 500। तो अगर मेरे पास, अगर आपको बोला गया कि भाई आपको 7863 अमाउंट थी, तो आपने क्या किया, 7863 को 500 से डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया कि 500 के 15 नोट चाहिए। ठीक है? अब ऐसा करते ही मेरी जो अमाउंट है वो अपडेट हो जाएगी। अब आपको नई अमाउंट मिलेगी। नई अमाउंट क्या होगी अब आपके पास, नाउ द अमाउंट विल बी, मैं जाके क्या लिख कर आऊंगा, अब आप पुराने फॉर्मूले की तरफ देखो तो आपको अमाउंट को मॉड्यूलस कर देना है 500 से। अमाउंट मॉड्यूलस 500। इससे क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, डिवाइड करते हो आप तो क्वोशिएंट आता है, मॉड्यूलस करते हो तो रिमाइंडर आता है। अब रिमाइंडर से मेरे को क्या मिली, नई अमाउंट, यानी कि कितने रुपए बच गए 500 के नोट निकालने के बाद। बाहर आते हैं। अब दूसरा इफ यूज करते हैं। अब अगर अमाउंट ग्रेटर देन, मेरे पास नेक्स्ट जो नोट है वो 100 का है। अब अगर अमाउंट ये है तो अब आपको सिर्फ इतना करना है, इस कोड को कॉपी पेस्ट करते चले जाओ। बस लॉजिक यही है और कोई नहीं है। अब ये नोट्स ऑफ 100 हो जाएगा। ये आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है 100 के लिए, देन 50 के लिए, देन 50 के बाद हमने कितने का नोट लिया है, 1051। तो 500 हो गया, 100 हो गया, ये आ गया 50 आपका। दिस इज 50। 50 के बाद हमने लिया है 10। ठीक है, अब 10 के बाद हमने 5 भी लिया है, आई गेस, लेट मी चेक अगेन। हाँ, 5 भी है और फिर 1 भी है, तो ये 5 के लिए आ जाएगा। ठीक है जी, ये 5 के लिए आ गया। अब क्या बचा, 1। तो 1 के लिए डाल दो, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 1, कितने एक एक के नोट चाहिए, ये आ जाएगा। दैट्स इट। अब लास्ट वाली लाइन की जरूरत भी नहीं है। एक्चुअली 1 के लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर एक का नोट है तो 1 ही रुपया है इसका मतलब, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करो, अमाउंट तो हटा दो और नोट ऑफ 1 में अमाउंट डाल दो, बस। बाकी बची हुई जो अमाउंट है वो एक की ही है। दैट्स इट, हो गया प्रोग्राम। तो अब जाकर मुझे सिर्फ इफ ऐसे लगाना था, और अब जाके मुझे प्रिंट करके आना है सारी चीजों को। ट्राई टू प्रिंट नाउ। तो प्रिंट करना शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोट्स, और इसके बाद प्रिंट करना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले 500 के कितने नोट्स होंगे,
तो ऐसा लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। तो पहले इसमें कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 500 लिख दो, बाहर लगाते हैं एफ, और यहाँ अपना वेरिएबल आ जाएगा कौन सा, नोट्स ऑफ 500। ठीक है जी, तो आपके 500 के नोट्स प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद 100, 50, 10, 5, 1। ऑल राइट, लेट मी डू। 500 के बाद 100 आ गया, फिर 50 आ गया, देन 10 आ गया, देन 5 आ गया, एंड देन 1। Notes of 100, notes of 50, notes of 10, notes of 5 and notes of 1। We are done। ये हो गया भाई अपना लॉजिक कंप्लीट। अब इसको चला के देखते हैं कि ये बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं। ओके, लेट्स ट्राई टू रन। तो अमाउंट ऐसी एंटर करते हैं जो हमने पहले एंटर की थी। जैसे यहाँ पे हमने चेक करने के लिए कौन सा यूज किया था, नंबर 575 से स्टार्ट करते हैं पहले। तो 575 चेक करते हैं क्या करता है। कुछ एरर आ गया, नोट्स ऑफ 100 इज नॉट डिफाइंड। कोई वेरिएबल का नाम ठीक नहीं है। नोट्स ऑफ 100, नोट्स ऑफ 100 पर दोबारा चलते हैं, लेट मी चेक अगेन। अच्छा, क्योंकि डेसिमल में आ गया। ओ देखो, तो यहाँ पे क्या इशू आया कि जब हमने टोटल नंबर ऑफ नोट्स 500 के लिए प्रिंट किया तो आया 1.15, तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए था। अब ये डेसिमल में क्यों आया और इसका सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ फ्लोर डिवीजन। तो जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपने डबल स्लैश यूज करना है इंस्टेड ऑफ सिंगल स्लैश, क्योंकि जब सिंगल स्लैश आता है तो डेसिमल में आ जाता है। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक श्योर कि मैं डबल स्लैश लगा के चलूं, ताकि नंबर डेसिमल में ना आए, हमेशा किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। मेक श्योर टू डू दिस। ओके, लेट्स ट्राई इट अगेन नाउ। दोबारा चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। um, अच्छा, पावर शेल नहीं है ना। लेट मी रन दिस, एंटर द अमाउंट 575। ये अभी भी नहीं आया। आई विल चेक व्हाई। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 100। अच्छा, तो रीजन ये हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि उसके लिए 100 का नोट लगे। तो मुझे बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल डिफाइन करके पहले से रख लेने चाहिए। वो इफ में नहीं गया अगर बाई चांस, तो इसीलिए पहले से सारे वेरिएबल रखो, और उन सब में बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो 0 सेट करके डाल दो। तो अगर वो किसी भी पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, तो वहां पर उसकी वैल्यू 0 प्रिंट हो जाए। ओके, 500, 100, 50, देन 10, देन 5 एंड देन 1। बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू क्या करके रख देते हैं, 0। तो अब अगर वो किसी भी पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा तो भी हमारे लिए काम हो जाएगा। ओके, लेट्स रन इट अगेन नाउ। होपफुली इस बार सही चले। 575, तो वी कैन सी नाउ कि 575 के लिए 500 का नोट चाहिए, 50 का चाहिए, 10-10 के 2 चाहिए, और 1 का 5। दैट्स इट। दोबारा चला के देखते हैं। कोई भी नंबर ट्राई कर सकते हो अब आप। 6754, 6,754 रुपए अगर चाहिए तो 6,000, 500 के कितने नोट होंगे, 100 के कितने होंगे, वो पूरा अपने पास बढ़िया एकदम प्रिंट करके देगा आपको कि 500 के 13 नोट चाहिए, 100 के 2 चाहिए, 50 का 1 चाहिए, 1 के 4 चाहिए। परफेक्ट, वी आर ऑन द ट्रैक नाउ। बन गया अपना प्रोग्राम कि हाउ टू प्रिंट द डिनोमिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर।